अगर किसी गांव में जय भीम बोलना दंगा बन जाए, अगर संविधान निर्माता का नाम गाली समझ लिया जाए और अगर अंबेडकर पार्क लहू से लाल कर दिया जाए, तो सवाल सिर्फ इतना नहीं होता, अत्याचार किसने किया? सवाल यह होता है, अब कौन खड़ा होगा? क्योंकि जब जब संविधान को कुचला गया है, कहीं ना कहीं से एक शेरनी चली है और आज वो शेरनी चंदौली की तरफ बढ़ रही है। अगर आपको लगता है कि संविधान सिर्फ कागज नहीं बल्कि हमारी ढाल है, तो अभी लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो ताकि ये आवाज दबे नहीं, और सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि अगली कहानी और ज्यादा सच्ची होगी। अगर आज चुप रहे तो कल हमारी बारी होगी। कमेंट में लिखो, संविधान जिंदा है या हम सो रहे हैं? चंदौली नाम छोटा है लेकिन इतिहास में कई बार जुल्म का गवाह रहा है। गांव के एक कोने में एक छोटी सी दलित बस्ती, घर कच्चे, गलियां सकरी, पर आंखों में डर नहीं, जज्बा था। आज कोई चुनाव नहीं था, कोई रैली नहीं, बस एक छोटा सा कार्यक्रम अंबेडकर पार्क में, वही पार्क जहां सालों से डॉ अंबेडकर की प्रतिमा दलितों को ताकत देती आई थी। मंच छोटा था, पंडाल साधारण, डीजे पुराना, लेकिन दिल बड़े थे। दलित, पिछड़े, मजदूर, महिलाएं, बच्चे सब जमा थे। कोई नारा नहीं, कोई उकसावा नहीं, बस संविधान की बात। अंबेडकर संगठन के जिला अध्यक्ष माइक पर आए। आवाज में कंपन नहीं था, आंखों में झुकाव नहीं था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जय भीम, बस इतना ही। चारों तरफ मोबाइल उठ गए, फेसबुक लाइव, इंस्टाग्राम लाइव, यूट्यूब लाइव। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यही दो शब्द कुछ ही मिनटों में खून में बदल दिए जाएंगे। तभी दूर से धूल उड़ती दिखी। 1, 2, 5, 10 गाड़ियां, काली स्कॉर्पियो, बोलेरो, पिकअप, लगभग सैकड़ों गुंडे। गाड़ियों से उतरते ही लाठियां, डंडे, लोहे की रॉड। किसी ने पूछा नहीं, किसी ने चेतावनी नहीं दी, सीधे मंच की तरफ। एक झटके में जिलाध्यक्ष को माइक से खींच लिया गया। माइक टूट गया, डी चेन उखाड़ दिया गया, पंडाल फाड़ दिया गया, और यह सब लाइव चल रहा था। लोग चिल्लाए, अरे वीडियो बंद करो, लेकिन मोबाइल छीन लिए गए। जो नहीं रुका उसे मारा गया। महिलाएं चीखीं, बच्चे रोए, लेकिन गुंडे हंस रहे थे। साले, हमारे इलाके में अंबेडकर का नाम लोगे? तुम लोग तो हमारे गुलाम हो। जाति सूचक गालियां ऐसी ऐसी जो जुबान लिखने से कांपे। लाठियां बूढ़ों पर पड़ी, औरतों पर पड़ी, युवाओं पर पड़ी, और फिर वो हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। अंबेडकर पार्क के बीच खड़ी प्रतिमा पर लोहे की रॉड चली। ठक ठक, प्रतिमा गिरी नहीं, अपमानित की गई। कुछ देर बाद दरोगा पहुंचा, लेकिन गुंडों को नहीं रोका, सीधे दलितों की तरफ देखा। इन्हीं लोगों ने तोड़फोड़ की है। और देखते ही देखते 10 महिलाएं, 20 पुरुष हथकड़ी में। महिलाओं के साथ बर्बरता, घर में घुसकर कपड़े फाड़े गए। पुलिस खामोश। वीडियो फिर भी बच गया, कुछ लाइव, कुछ रिकॉर्ड, और फिर देश भर में एक ही आवाज, संविधान की हत्या नहीं सहेंगे, चलो चंदौली। रात दलित बस्ती में चूल्हे नहीं जले, बच्चे भूखे सोए। एक बुजुर्ग ने कहा, अब क्या होगा, हमारी कोई नहीं सुनता। और उसी वक्त दूर कहीं सायरन की आवाज गूंजी। 200 गाड़ियों का काफिला चंदौली की तरफ बढ़ रहा था। क्या ये वही काफिला है जिससे सरकार डरती है? क्या वाकई संविधान की शेरनी चंदौली पहुंच चुकी है? जब शेरनी आई और पूरा सिस्टम कांप उठा। दूर से सायरन की आवाज अब साफ सुनाई देने लगी थी। पहले लोगों ने सोचा कोई अफवाह होगी, लेकिन फिर धूल का वो गुबार जो सड़क से उठ रहा था, धीरे धीरे आसमान ढकने लगा। 1 गाड़ी, 2, 10, 50, पूरे 200 गाड़ियों का काफिला। सायरन सुनते ही पुलिस, जो अब तक कान में रुई डालकर बैठी थी, वो अचानक सड़कों पर आ गई। बैरिकेडिंग लगाओ, ट्रैफिक रोको। लेकिन काफिला ना रुका ना झुका। कैमरे ऑन हो गए। ब्रेकिंग न्यूज, क्या कविता भील चंदौली पहुंच चुकी है? अब क्या होगा उस पुलिस प्रशासन का जिसने दलितों को जेल में डाला? पूरे प्रदेश की नजर अब एक ही जगह थी, अंबेडकर पार्क। काफिला सीधे ठाकुरों की बस्ती से गुजरा। इतिहास में पहली बार उस रास्ते से इतनी गाड़ियां गुजरी।
घरों की छतों पर ठाकुरों की महिलाएं चढ़ाईं, फुसफुसाहटें शुरू हुईं। यही है क्या कविता भील? सुना है सरकार भी इससे डरती है। अंबेडकर पार्क के सामने पूरा गांव जैम। लोगों की भीड़ पल पल बढ़ती जा रही थी। कई जिलों से लोग दौड़कर पहुंचे। नारे गूंजने लगे, अब आएगा मजा, चलती फिरती आग आ गई। दरवाजा खुला, सबकी सांसें थम गई। काफिले की बीच वाली गाड़ी। दरवाजा धीरे से खुला और गाड़ी से उतरी संविधान की शेरनी कविता भील। न कोई घमंड, न कोई दिखावा। नीली साड़ी पहने लेकिन चाल में तूफान। उसे देखते ही दलित महिलाएं रो पड़ी। छतों से आवाजें आईं, ये वही है, सच में शेरनी है। दलित दहाड़ पड़े, जय भीम, कविता दीदी जिंदाबाद, भीम शेरनी जिंदाबाद। कविता भील ने दोनों हाथ जोड़े, धीमी आवाज में बोली, शांत हो जाइए, पहले बहनों की बात सुनते हैं। महिलाएं कविता भील से लिपट गई, रोते हुए बोली, दीदी हम तो बस कार्यक्रम कर रहे थे, हमारे लोगों को झूठे केस में जेल भेज दिया, हमें मारा, हमारे कपड़े फाड़े, जो बोला उसे धमकाया। एक महिला ने सवाल किया, दीदी क्या हमें कभी न्याय मिलेगा? कविता भील की आंखें लाल हो चुकी थीं, आवाज भारी थी, बहनों आपको सिर्फ न्याय ही नहीं मिलेगा, इस सिस्टम को सबक भी मिलेगा। भीड़ फट पड़ी, अब मिलेगा न्याय, सुन लो मनुवादियों, बाबा तेरा मिशन अधूरा, कविता दीदी करेगी पूरा। आप बताइए, अगर आपके सामने संविधान को कुचला जाए तो क्या आप चुप बैठेंगे या कविता भील की तरह खड़े होंगे? कमेंट में जय भीम लिखिए। फिर गाड़ी में बैठी। अब काफिला थाने की तरफ बढ़ा। लाखों लोग पीछे पीछे। पुलिस प्रशासन हिल चुका था। तभी काफिला रुका। गाड़ी से उतरी कविता भील सीधे थाने की ओर बढ़ी। तभी महिला पुलिस आगे आई। मैम, आप आगे नहीं जा सकती। कविता भील ने माइक लिया। आवाज गूंजी, मैडम दरोगा को बाहर भेजो, बहुत काम कर लिया। ये थाना गरीबों के हक की रक्षा करता है या गुंडों की रखवाली? अगर हम अंदर घुसे तो ये चंद पुलिस रोक नहीं पाएगी। हम बाबा साहिब के शेर हैं। आवाज सुन पुलिस कांपने लगी। पब्लिक दहाड़ी। अच्छा पंगा लिया है, अब पता चलेगा दलित क्या कर सकता है। आवाज दो, हम एक हैं। तभी कविता भील बोली, आप लोग कुर्सी पर बैठे दरोगा को भेजो, वरना अगर हम अंदर गए तो बहुत ही बड़ा बवाल होगा। पुलिस कांप गई। इंस्पेक्टर बाहर आया। ये क्या तमाशा है? ये पुलिस स्टेशन है, आपका मंच नहीं। अगर ज्यादा बड़बड़ की तो अंदर कर दूंगा। भीड़ दहाड़ी। दीदी की तरफ आंख उठाई तो भूल जाएंगे तुम इंस्पेक्टर हो। जनता गुस्से में बोली, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, कविता भील जिंदाबाद। पब्लिक दहाड़ी। दीदी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। पुलिस ने रोकने की कोशिश की। कविता भील बोली, नेताओं को रोकोगे, कविता भील को नहीं। और धड़ाम, दरवाजा खुला। कविता भील थाने के अंदर घुसी। सोशल मीडिया फट पड़ा। पहली बार थाना कांपा। सच में शेरनी है। दरोगा हकलाया, अंदर कैसे आई? ये पुलिस चौकी है, तुम्हारी जनसभा नहीं। कविता भील आंख में आंख डालकर, थाना है इसलिए संविधान लागू होगा। SC/ST एक्ट की धारा 166A जानता है? सरकारी अफसर अगर कानून के खिलाफ काम करे या FIR दर्ज करने से मना करे तो सीधे जेल। और तुमने महिलाओं की गिरफ्तारी में CRPC धारा 46 और 50 दोनों तोड़ी हैं। अब बोलो, कानून तोड़ा किसने? तभी कविता भील गरजी, वही तो मैं कहती हूँ, दरोगा के चोले में छुपे गुंडे। ये संविधान की आवाज है, गुंडों की गुंडागर्दी नहीं। किस अपराध में दलित जेल में है? महिलाओं को पकड़ते वक्त तुम्हारी महिला पुलिस कहाँ थी? संविधान का मजाक उड़ा रखा है। जल्दी बताओ। चारों तरफ कैमरे ऑन। जनता बोली, सही किया, दरोगा खुद को भगवान समझते हैं, अब पता चलेगा किससे पाला पड़ा है। तभी भीड़ दहाड़ी, दीदी हमारी संविधान की शेरनी है। तभी दरोगा कांपती आवाज में बोले, कविता जी आप तमीज से बात कीजिए, आप पुलिस थाने में घुसकर इस तरह दरोगा को नहीं धमका सकती। तभी कविता भील आगे बढ़ी, मूर्ख, वर्दी का अपमान करता है, गुंडों की चमचागिरी करता है, तेरे ही इन कर्मों से बाकी पुलिस बदनाम है। पुलिस का मतलब समझता है? दरोगा बन गया, क्या पता है तुझे कितनी बड़ी सजा होगी? महिला पुलिस बोली, आपको गिरफ्तार किया जाता है, आपने कानून तोड़ा है, सर का अपमान किया है। और तभी
कविता भील ने संविधान बोलना शुरू किया, शांत लेकिन खतरनाक आवाज में। गिरफ्तार करोगी? पहले कानून पढ़ लो बहन। SC/ST एक्ट की धारा 3(1)R और 3(1)S कहती है कि अगर किसी दलित को सार्वजनिक जगह पर जाति सूचक गाली दी जाए या अपमानित किया जाए तो वो गैर जमानती अपराध है, और तुम लोगों ने ये सब कैमरे के सामने किया है। पुलिस की बोलती बंद। दरोगा नजरें झुका गया। कविता भील बोली, जिस दिन दलित कानून समझ गया उस दिन तुम्हारी चमचागिरी खत्म। गुंडों से क्या रिश्ता है तेरा? अगर रिश्तेदारी करनी है तो छोड़ नौकरी। तुम जनता के नौकर हो, मालिक नहीं। आज हिसाब होगा तेरा। आज पता चलेगा संविधान से टकराना क्या होता है। भीड़ दहाड़ी, भीम शेरनी जिंदाबाद। तभी दरोगा चिल्लाया, गिरफ्तार करो ऐसे। कविता भील गर्जना से, हाथ लगाया तो याद रखना, SC/ST एक्ट की धारा 4 सीधे कहती है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी दलित पर अत्याचार करे या अपराधियों को बचाए तो उसकी नौकरी भी जाएगी और जेल भी। आज तुम दरोगा नहीं, अपराधी हो। दरोगा की आवाज थाने की दीवारों से टकराकर वापस उसी के सीने में गूंज गई, लेकिन इस बार आवाज में हुक्म नहीं था, डर था। थाने के बाहर लाखों लोग, मोबाइल कैमरे ऑन, लाइव चल रहा था पूरा देश। भीड़ एक साथ दहाड़ी, हाथ लगाया तो भीमा कोरेगांव दोहराएंगे। कविता दीदी को कुछ हुआ तो चंदौली नहीं बचेगा। मनुवादी नेता बोले, ये गुंडागर्दी है, कविता भील को गिरफ्तार करो, ये पुलिस की गरिमा खत्म कर रही है। तभी दलित संगठनों ने आवाज उठाई, बोले तब गरिमा कहाँ थी जब इस पुलिस ने 20 लोगों को जेल में डाला? तब ये लोग कहाँ थे? या ये लोग दलितों का वोट लेना ही जानते हैं? ये बयान तेजी से वायरल। मनुवादी नेताओं की बोलती बंद। तभी कविता भील महिलाओं की ओर देखा और बोली, मैं यहीं बैठूंगी, यहीं तुम्हारे SP, DSP, DM, कमिश्नर आएंगे। दलितों को कमजोर समझा है दारोगा साहब, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी दलितों के साथ अत्याचार करने का क्या अंजाम होता है। संविधान का अपमान भारी पड़ेगा। कविता भील उठी और बैठ गई जमीन पर। कविता भील को जमीन पर बैठते ही पुलिस के होश उड़ गए। पब्लिक रोने लगी और बोली, दीदी ना सांसद है ना मंत्री, फिर भी दलितों के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। देश को ऐसे ही प्रधानमंत्री की जरूरत है जो सभी वर्गों के लिए खड़ी रहती हैं। और हमें दुख है जिनको वोट देते हैं वो कान में रुई लगाए हैं। आज हम भी चुप नहीं रहेंगे, हम भी अंबेडकरवादी हैं। पब्लिक दहाड़ी, जय भीम, बाबा साहेब अमर रहें, संविधान जिंदाबाद, कविता दीदी जिंदाबाद। महिलाएं रो रही थीं, युवाओं की मुट्ठियां भिजी हुई थी। दारोगा ने इशारा किया, पुलिस आगे बढ़ी, लेकिन कोई हाथ नहीं उठा। हर सिपाही जानता था आज गोली नहीं, नौकरी दांव पर है। थाने के अंदर फोन बजने लगे, 1, 2, 5, स्थिति संभालो, वीडियो ऊपर तक पहुंच गया है, अगर कुछ हुआ तो सीधे सस्पेंशन नहीं, जेल होगी। दारोगा का चेहरा पीला पड़ चुका था। उधर कमिश्नर का सीधा आदेश था, तुरंत समाधान करो। कलेक्टर अभी पहुंचे। कुछ ही देर में सरकारी गाड़ी रुकी। कलेक्टर तेज कदमों से थाने में घुसे और जो देखा उसने पूरे जिले की कहानी बदल दी। कलेक्टर सीधे कविता भील के सामने आए, हाथ जोड़े, माफ कीजिए कविता दीदी। कविता जी, ये कोई समझौता नहीं है, ये कानून की कार्रवाई है। इस मामले में SC/ST एक्ट की धारा 3(1)R और 3(1)S दलितों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के लिए, SC/ST एक्ट की धारा 3(2)(5) क्योंकि अपराध जातिगत नफरत के आधार पर हुआ, IPC धारा 147, 148 दंगा और हथियारों के साथ हमला, IPC धारा 323, 325 महिलाओं और बुजुर्गों को चोट पहुंचाने के लिए, IPC धारा 354 महिलाओं की गरिमा भंग करने के लिए और IPC धारा 427 सरकारी संपत्ति और अंबेडकर प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने के लिए सभी धाराएं दर्ज की जा रही हैं। पूरा थाना सन्न। दारोगा चिल्लाया, सर इन्होंने मेरा अपमान किया है। कलेक्टर ने 1 सेकंड देखा और जोरदार थप्पड़। मूर्ख, तू दारोगा है या कसाई? अभी जाकर सारे बंद लोगों को बाहर निकाल। दारोगा उल्टे पांव भागा। थोड़ी देर में दलित पुरुष, महिलाएं सब बाहर। कविता भील को देखते ही सब रो पड़े। कोई पैरों में गिरा। कविता भील ने तुरंत उठा दिया, पैर नहीं छूने, हम सब बराबर हैं। सबको गले लगाया। कविता भील की आवाज अब शांत नहीं थी। DM साहब, 8 दिन हो गए, आज भी इनका तेवर देखिए, जैसे अपराधी ये नहीं। कलेक्टर ने सिर झुका लिया। आदेश जारी। DM दारोगा की तरफ देखते हुए, और जहां तक पुलिस की बात है, IPC धारा 166A कानून का दुरुपयोग
SC/ST एक्ट की धारा 4 अत्याचार को बढ़ावा देने के लिए तुरंत प्रभाव से दारोगा सस्पेंड, महिला पुलिस कर्मियों का विभागीय जांच के साथ ट्रांसफर और सभी गिरफ्तार दलितों को अभी इसी वक्त रिहा किया जाता है। सभी गुंडे गिरफ्तार। दारोगा बुदबुदाया, सर इन्होंने भी अपराध किया है। कलेक्टर गरजे, चुप, ये नेता नहीं संविधान की आवाज है। पूरे जिले में एक ही सवाल, कौन है ये कविता भील? मनुवादी नेता फुसफुसाए, ना सांसद ना मंत्री, फिर भी दलितों के लिए जान देने को तैयार। कुछ दिन बाद अंबेडकर पार्क, नई भव्य अंबेडकर प्रतिमा, पूरा जिला मौजूद। कविता भील मंच पर आई, माइक उठाया, जय भीम। पूरा मैदान गूंज उठा, जय भीम दीदी। कविता भील बोली, सिस्टम बुरा नहीं होता, लेकिन जब सिस्टम खुद को हुक्मरान समझ ले तब अंबेडकरवाद जरूरी हो जाता है। संविधान पढ़ो, अपने हक जानो। भीड़ में से ठाकुर महिलाओं का एक समूह आगे आया, दीदी हम ठाकुर हैं, लेकिन आज आपकी बातों ने हमारी आंखें खोल दी। अब कोई अत्याचार नहीं होगा। कविता भील ने सबको गले लगाया। डीएम ने माइक लिया, मैं इस जिले का डीएम हूँ, आज से हर जाति संविधान पढ़ेगी, इस जिले में संविधान पाठशाला खुलेगी। कविता भील को सलाम। कविता भील गाड़ी में बैठी, दरवाजा बंद हुआ। भील रो पड़ी, दीदी फिर आना। काफिला चला। कविता भील धीमी लेकिन भारी आवाज में, न्याय तब नहीं होता जब नेता बोले, न्याय तब होता है जब कानून चले। डीएम भी साथ लौटे। आज चंदौली बदला, क्योंकि एक बेटी संविधान लेकर खड़ी हो गई। याद रखो, हक मांगने से नहीं जानने से मिलता है। जय भीम, संविधान जिंदाबाद। अगर आपके गांव में अंबेडकर पार्क में घुसने से रोके तो आप क्या करेंगे? अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है, अगर आपको कहीं भी अपनी परछाई दिखी है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगली बार कहानी नहीं सवाल और बड़े होंगे। कमेंट में लिखो संविधान जिंदा है या संविधान खतरे में है, क्योंकि ये कहानी नहीं चेतावनी है।